मैं शरीर हूँ की श्रृंखला में आज हम मनुष्य के शरीर के बारे में भाग 2 में जानेंगे कि ये शरीर की बनावट किन तत्वों से होती है। रामचरितमानस में भगवान राम बलि की पत्नी तारा के वियोग करने पर शरीर के बारे में उपदेश देते हुए राम जी कहते हैं, तारा विकल दे के रघुराया, दीन ज्ञान हर दीन माया, चित जल पावक विपिन संज्ञा, पांच रचिता आगम हीरा। तारा को व्याकुल देखकर भगवान श्री राम ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया हर दी और कहा, पृथ्वी जल आकाश और वायु पांच तत्वों से यह अत्यंत अगम शरीर बना है। ये अगम शरीर पांच महाभूत हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु के बने हुए होते हैं। जिस प्रकार सर्प नया शरीर बन जाने पर पुराना शरीर पर खिंचड़ी अलग कर देता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी पुराना शरीर छोड़कर निर्जीव नया शरीर धारण कर माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। मनुष्य के घाव ठीक होने पर नई चमड़ी आ जाने पर पुरानी चमड़ी अलग हो जाती है। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मरीज को बुलाता है तो कहता है, गेट मुझको ऑपरेशन खराब हो जाने पर और मर जाने पर कहता है, टेक द बॉडी। शरीर जो हमको दिखाई पड़ता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर मांस, हड्डी, खून, किडनी, लीवर, ब्लैडर, हार्ट, वीर आदि रहते हैं। इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश भी कहते हैं और यह अन्न से पोषित रहता है। इस शरीर में एक रीढ़, जिसकी अंग्रेजी भाषा में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके अंदर 7 चक्र होते हैं जो निम्न हैं। मूलाधार चक्र जो मूल केंद्र में स्थित है, स्वादिष्ठान चक्र जो निचले पेट का केंद्र है, मणिपुर चक्र जो नाभि केंद्र में स्थित है, अनाहत चक्र जो हृदय केंद्र में स्थित है, विदुषी चक्र जो कंठ केंद्र में स्थित है, आज्ञायक चक्र जो भौं के मध्य में स्थित है, सहस्त्रास्त्र चक्र जो मुकुट केंद्र पर स्थित है। ये सब केंद्र रीढ़ में स्थित होने के कारण पूरे शरीर को आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। अब अपन शरीर की रचना के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शरीर किन किन तत्वों से बना है। मनुष्य का शरीर प्रकृति की महान खोज है। उसकी संरचना बहुत जटिल है। अगर इसे समझा जाए तो इससे सरल ज्ञान देने वाला कोई नहीं। शरीर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, तन्मय, त्रय, गुण, अंतःकरण आदि से बना रहता है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जिनके द्वारा हमारी बाहरी संसार का ज्ञान होता है। यह एक यंत्र मात्र है जिसके माध्यम से मन अनुभव करता है। ज्ञानेंद्रियां जिससे कि संसार का बोध होता है, वो इंद्रियां हैं जो संसार का भोग करती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं के माध्यम से एक जीवात्मा बाहरी जगत का उपभोग करती हैं। हमारी इंद्रियां केवल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा हम
मन देखता है। हम कहते हैं मेरा मन ने देखा, मेरे कानों ने सुना, मेरी नाक ने सूंघा, मेरी जीभ ने रस चखा, मेरी त्वचा ने अनुभव किया। मन इंद्रियों के द्वारा ही उपभोग करता है और अपने बस में रखता है। बाहरी वस्तुओं का अनुभव जब तक नहीं होता, जब तक मन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं करता। दूसरा कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की होती हैं। 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, गुदा, जनेंद्रियां। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो एक हेल्पर के रूप में काम करती हैं और इसी हेल्पर कर्मेंद्रियों द्वारा मनुष्य उसकी सहायता से कर्म करता है। फिर इसके बाद 5 प्राण हैं। 5 प्राण में जिसमें प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान ये हैं जिनके माध्यम से शरीर में प्राण का संचार होता रहता है। तन्मात्राएं हैं जिनके माध्यम से इंद्रियां संसारी जगत से उपभोग करती हैं, जिसको ज्ञानेंद्रियों का विषय कहते हैं, जो है रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस। बाहरी आँखों के द्वारा रूप का ग्रहण करता है, शब्द कान के द्वारा अनुभव किया जाता है, नाक के द्वारा गंध का अनुभव शरीर करता है और मौसम का स्पर्श अनुभव स्पर्श इंद्रियों द्वारा होता है और रस जीवा से किया जाता है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4 होते हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने अंतर की खोज करता है, आत्मा की खोज करता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के बारे में जानता है। और यह अंतःकरण ये केवल जितना प्योर होगा उतना ही आदमी को आत्मा का ज्ञान होता है। इस प्रकार यह शरीर 24 तत्वों का बना है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, इंद्रियों के विषय 5, अंतःकरण 4। एक बार उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, इन संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। अब धन्यवाद। ये आपको हमारा शरीर का ज्ञान भाग 2 कैसा लगा, कृपया बताएं। धन्यवाद।